एक कथावाचक जो कथा सुना रहा था और सभी उसकी कथा बहुत मन से सुन भी रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो न वो कथावाचक सोचा रहता है मणि यादव और न उसके साथ वहां पर जितने लोग उस कथा को सुनने गए थे न वह सोचे रहते हैं। जी हाँ, अब होता क्या है उसको भी सुनिए। कथावाचक जो कि यादव समुदाय से रहता है और कथा चल रही थी और कथा जो चल रहा था वो ब्राह्मणों के बीच में चल रहा था। ब्राह्मणों का एक गांव था वहां पर चल रहा था। इटावा के गांव है दादापुर, वहां पर ब्राह्मणों समुदाय के लोग थे। वहां पर वो कथावाचक जो है कथा सुना रहा था। किसी को भनक नहीं था कि जो कथावाचक आया है वह यादव समुदाय से है। जी हाँ, अब यहाँ पर धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं अपने भारत में, यादव समुदाय से हैं। जब वो कथावाचक जो है कथा सुना रहा था, सडनली लोगों को पता चलता है कि जो कथावाचक आया है मणि यादव और सहायक उसके एक कथावाचक थे, दोनों यादव समुदाय से हैं जो कि ब्राह्मण समुदाय से नहीं है। तो वहां पर जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, जो पंडित लोग थे, अपने आप को धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, वह लोग क्या किए उस यादव समुदाय के कथावाचक को पहले नीचे लेके आते हैं, उससे पूछते हैं जात कि तुम्हारा जात क्या है। कहीं धर्म पूछ के मारा जा रहा है तो कहीं जात पूछ के उसको तिरस्कार किया जा रहा है। पूछते तुम्हारा जात क्या है, जब वो मणि यादव बताता है कि मेरा जात यादव है, मैं यादव हूँ, तो उसको मारा जाता है। जहां वो कथा सुना रहा था, भगवान के गुणों का बखान कर रहा था, भगवान की चीजों को बता रहा था, उसी यादव कथावाचक को जमीन पे लाया जाता है, उसे घुटनों के बल बैठाया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे उसके कपड़े को फाड़ा जाता है, उसके साथ साथ उसको बोला जाता है कि नीचे नाक रगड़। यह होता है इटावा, उत्तर प्रदेश की इटावा में, इटावा जिले में। पूरा भारत पूछ रहा है क्या धर्म के ठेकेदारों से कि क्या ऐसे बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, या फिर कथा करने का, पूजा पाठ करने का पूरा ठेका जो है, ये जो लोग अपने आप को धर्म के ठेकेदार बोल रहे वही है। कौन है, कौन तय करने वाला? जब भगवान उच्च जात और जात जैसे ये लोग बोल रहे हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं किए, तो फिर तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाले? भगवान क्या सबरी से उसका जात पूछ के उसके बेर को खाए थे, या फिर कृष्ण भगवान जो सुदामा से दोस्ती किए थे उसकी जात पूछ के किए थे, या राम जी जो वनवास जा रहे थे केवट से जो दोस्ती किए थे उसकी जात पूछ के किए थे? जब उन्होंने कोई जात नहीं पूछा, न उन्होंने कोई मजहब पूछा, न उन्होंने कोई धर्म पूछा, न वो कोई भेदभाव नहीं किया, तो तुम कौन होते हो धर्म के ठेकेदारों जो इस तरह से व्यवहार कर रहे हो? इस तरह से किसी को बदनाम करना, इस तरह से किसी की इज्जत उछालना, कौन तुम्हें जिम्मे दिया है? पूजा पाठ करने का, भगवान का गुणगान गाने का, भगवान के चीजों का बखान करने का, भगवान का कथा सुनाने का हक क्या सिर्फ तुमको है? और कोई उस राह पे जाना चाह रहा है, उस राह, उस बंधन को तोड़ के आगे बढ़ना चाह रहा है, भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित करना चाह रहा है, तो तुम कौन होते हो उससे रोकने वाले? कौन तुम्हें दिया है कि तुम ही कर सकते हो? अगर कोई अपना दिलो जान से भगवान की भक्ति में समर्पित है और उस चीजों को बता रहा है, अगर वो कथा करते हुए कुछ गलत अपशब्द बात बोलता, कुछ गलत चीजें बोलता, तब तुम ऐसा करते तो पूरा भारत तुम्हारा साथ रहता। अगर भगवान की बुराई करता, भगवान की चीजों को गलत तरीके से बताता, तो तुम्हारा साथ रहता पूरा भारत, चाहे वो किसी जात के लोग हों। किसी एक जात पे उंगली नहीं उठा रहा है, या जो उंगली उठ रहा है सभी जात को जो ऐसा सोचते हैं, जिनकी सोच ऐसी है कि सिर्फ एक एक पर्सनल एक ही जात जो है ऐसा काम कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है या कथा कर सकता है, तो कौन तुम्हें बोला है? क्या ऊपर से भगवान बोल के आया है? जब भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं, भगवान के अंदर कोई छल कपट नहीं, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? तो इटावा में 22-23 जून की रात कथा होता है और मणि यादव उनके सहायक एक लोग और रहते हैं, दोनों वहां पर कथा कर रहे थे। फिर लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को पता चलता है कि जो कथा कर रहे हैं वह बंदा यादव जात के हैं, यादव कुल के हैं। उसके बाद उनको नीचे लाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उसके साथ साथ उनको बोला जाता है कि नाक रगड़। उसके साथ नाक रगड़ने के साथ साथ वहां पर एक पंडिताइन भौजी रहती है, जी हाँ, उनको बोला जाता है कि ये जो है अशुद्ध है, ये जो कथावाचक है ये अशुद्ध है, अपनी मूत्र लाओ, महिला से बोला जाता है, और उससे इसके ऊपर छिड़काव करो तब ये पवित्र होगा, यह बोला जाता है वहां के ब्राह्मणों द्वारा। वो ब्राह्मण कौन होते हैं जो किसी को ये बोल रहे हैं कि तू अशुद्ध है, तू शुद्ध है? उनको वो कौन होते हैं किसको प्रमाण देने वाले होते हैं? भगवान के बनाई चीजों को कौन अशुद्ध अशुद्ध को बोल रहा है? जिसको भगवान बना दिए हैं वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? जब वो अशुद्ध है तो तुम हम सभी अशुद्ध हैं।
लेकिन फिर भी वह लोग ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है उस कथावाचक को पकड़ते हैं और फिर महिला जाती है अपना मूत्र लाती है, उसके बाद उस पर छिड़काव होता है, तब जाकर वो पवित्र होता है उन लोगों के हिसाब से। उसका सिर मुंडवाया जाता है, बाल का मुंडन कराया जाता है, उसके बाद आप जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं और उसको बोला जाता है कि उस महिला के सामने नाक रगड़। अब वह कथावाचक जो वहाँ गया रहता है, जो कुछ देर पहले कथा कर रहा था, वही कथावाचक भी अपना नाक रगड़ता है और उसके जेब से ऐसा वो बोल रहा है कि पैसा भी निकाला गया है, उसके साथ-साथ पूरी इज्जत का शर्मसार किया गया है। वह जिंदा होके भी उसे मारा गया है। ये जो इटावा में कांड हुआ है, इससे पूरा देश जो है शर्मसार हुआ है। ऐसे सोच वाले लोगों से पूरा देश आज शर्मसार हुआ है और सभी के अंदर बस एक ही सवाल है कि तुम कौन होते हो? किसी को शुद्ध अशुद्ध बताने वाले। तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि तुम उस जाति के हो तो तुम ही ये काम कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। तुम कौन होते हो? किसने बोला? तुम्हें किसने ये राइट्स दिया है? जो भी उस कथावाचक के साथ होता है बहुत निंदनीय होता है और ऐसा जो है समाज कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। अब पूरा भारत आज उन ब्राह्मणों से पूछ रहा है, खुल के बोल रहा हूँ, पूरे उन ब्राह्मणों से पूछ रहा है कि कौन होता है भाई? तुम्हें कौन राइट दिया है कि किसी के मूत्र से उसे पवित्र किया जाता है? गाय का जो पहले माना जाता था, बोला जाता था कि गाय के मूत्र जो थे बहुत बहुत पवित्र होता है, उससे लोग अपने ऊपर छिड़काव करते हैं, लेकिन आज जो है ये भौजी का मूत्र जो है बहुत पवित्र हो गया और उनके मूत्र से वो जो है उस कथावाचक के ऊपर छिड़काव होता है, उसके बाद जो होता है बोला जाता है कि अब तुम शुद्ध हो गए। खैर ऐसा होने के बाद वहाँ पे 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है और होना भी चाहिए। ये जो हादसा हुआ है इससे पूरा भारत जो है शर्मसार हुआ है। हम सभी के अंदर एक अलग से चोट पहुँचा है। उस कथावाचक के ऊपर सोचिए, उसके परिवार के ऊपर सोचिए, जब ये सब चीज़ें वो देख रहा है, सुन रहा है और जब ये उस दौरान ये सब चीज़ें हो रहा है तो उसके ऊपर क्या गुज़र रहा था। पहलगाम में तो धर्म पूछ के मारा था, लेकिन यहाँ पर जाति पूछ के ऐसा मारा है तो वो मरते दम तक वो याद रखेगा, कभी भूल नहीं पाएगा उस चीज़ को, उस दर्द को नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा। अब इन सब चीज़ों के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टी भी गरमा गए हैं, चारों तरफ से अलग-अलग ट्वीट से अलग-अलग बयान भी आ रहे हैं इस चीज़ों को देखते हुए, जहाँ पर अखिलेश यादव ने बोला है कि अगर 3 दिन के अंदर कुछ होता नहीं है, न्याय नहीं मिलता है पीड़ित को, तो वो लोग सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने आज पीड़ितों से मिले हैं, उन्हें 51,000 की राशि भी धनराशि प्रदान की है, लेकिन क्या वो धनराशि उस पीड़ित के लिए काफ़ी है? क्या 51,000 से उसे वह सब चीज़ें मिल जाएगा जो वह खोया है, सम्मान जो खोया है? नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि न्याय मिले उसे और उस न्याय के साथ पूरा समाज उसके साथ है, हर वर्ग के लोग उसके साथ हैं और मैं चाहूँगा कि हर वर्ग के लोग, चाहे वो ब्राह्मण जाति के भी हो, अगर वो गलत है तो उसका विरोध करें।